अक्सर आप इस टाइम सुनते होंगे कि मानसून आने वाला है, मानसून आ गया है। कोई कहता है मानसून रुक रुक के आता है। तो आज हम समझेंगे मानसून होता क्या है और मानसून से हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आइए समझते हैं मानसून क्या होता है। मानसून जो होता है वो एक टाइप का हवा होता है। क्या होता है? मानसून एक टाइप का हवा रहता है और अपने साथ बारिश लेके आता है। अपने साथ क्या लेके आता है? बारिश लेके आता है। सेम वैसे जैसे आपके मामा आते हैं ना आपके घर, तो मिठाई लेके आते हैं। आम का सीजन है, आम लेके आते होंगे। ऐसे ही जो मानसून आता है तो अपने साथ ढेर सारा बारिश लेके आता है। अभी का जो बारिश चल रहा है, अभी का जो बारिश चल रहा है आ रहा है, वो मानसून का ही एक रूप है। जो बिया बैठ रहा है या स्कूल आते हैं तो बारिश आता है। आने में तो मज़ा नहीं आता है स्कूल में जब बारिश आता है, लेकिन जाने में बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होता है स्कूल से। तो आइए समझते हैं कि मानसून कैसे बनता है और भारतीय मानसून क्या है और कहाँ कहाँ कैसे वर्षा करता है। तो एक रफली मैप बनाते हैं पूरे इंडिया का, उसके बाद पूरा समझते हैं मानसून को। तो इंडिया का मैप बनाना थोड़ा सा ये रफली ही है, इसको आप असली मैप ना समझें, ये बस ऐसे रफली बनाया गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है भारत का ऐसे रफली मैप। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सिंपल है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझने के लिए आपको है। तो ये भारत का मैप है, भारत का मैप है ये। तो इसमें देखेंगे मानसून बेसिकल दो जगह से आता है। कहाँ कहाँ से आता है? एक आता है आपका अरब सागर से। कहाँ पे आता है? एक अरब सागर से आता है और एक आता है आपका बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है। भारत में जो मानसूनी वर्षा होता है अपने वहाँ बेसिक दो जगह से आता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अब समझते हैं कि ये मानसून बनता कैसे है, कैसे मानसून बनता कैसे है। तो मानसून का कॉन्सेप्ट समझने से पहले सब समझेंगे कि बारिश कैसे होता है। बारिश आप देखते होंगे, बारिश जैसे घर में चाय बनता है ना, चाय गर्मी का टाइम में चाय बनता है ना, या चावल बनता है। तो जब चाय बनता है, चावल बनता है, तो वहाँ से ऊपर ऐसे करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ पे ऐसे चावल बनता रहता है नीचे, तो यहाँ से भाप निकलता रहता है ना, वहाँ पर जब ऐसे हाथ करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे पानी आ जाएगा उस पर, हो जाता है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है बारिश का। सूरज का प्रकाश जो होता है, सूरज का जो तेज होता है, जो ऊर्जा होता है, वो हमारे आसपास की नदियों में, झीलों में वो जब पड़ता है तो उसका ऊर्जा जब पड़ता है तो ये भाप बन के ऊपर आना चालू कर देता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो ये आप जानते हैं ये सब सागर ही है, ये सब क्या है? सागर है। और एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। जो उच्च दाब होता है, जो उच्च दाब होता है वो निम्न दाब की तरफ जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा ना, ऐसे सिंपल समझते हैं कि ये जो स्थल है ये क्या है? स्थल है, ये स्थल है, स्थल वाला भाग है, ये ज़मीन है और ये सागर है। होता क्या है, जब सूरज का प्रकाश जब पड़ता है, सूरज की जब किरणें जब पड़ती हैं, एनर्जी जब इसकी आती है, तो सागर की अपेक्षा स्थल जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है। सागर की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। तो होता क्या है, ये गर्म हवा बनने लगता है। क्या होता है? ये गर्म हवा बनने लगता है। आप जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठने लगता है। क्या होता है? गर्म हमेशा हमेशा ऊपर उठने लगता है। वैसे ही जैसे चाय पीते हैं ना, तो चाय का भाप ऊपर उठने उठने लगता है। चावल जब वो बनता है तो उसका भी भाप ऊपर उठने लगता है। सेम ऐसे ही जब सूरज का प्रकाश एनर्जी पड़ता है तो ये वाला जो स्थल वाला जो वायु है वो ऊपर उठने लगती है, और जो ठंडी हवा रहती है वो भारी होती है। जैसे आप देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ठंडी के मौसम में जो कुहासा वहासा होता है, फॉग होता है ना, वो क्या होता है? नीचे आ जाता है और गर्म ऊपर चला जाता है। सेम वही प्रोसेस होता है। तो यहाँ की जो हवा होती है ऊपर चली जाती है, यहाँ का जो स्थान रहता है वो ऊपर से स्थान कम हो जाता है। तो इसका स्थान लेने के लिए ये जो हवाएं रहती हैं, यहाँ पे हवाएं रहती हैं, जल्दी से इधर भाग आती हैं। सेम वैसे जैसे ट्रेन बस में सफ़र करते हैं ना, ट्रेन बस में सफ़र जब करते हैं तो एक सीट खाली होता है तो चार लोग वहाँ दौड़ जाते हैं बैठने के लिए। सेम वही प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ की जो हवा होती हैं वो क्या करती हैं? स्थल की तरफ जाने लगती हैं, स्थल की तरफ जाने लगती हैं। और इस टाइम जानते ही हैं कि सूरज का तापमान तेज है, तो जाहिर सी बात वाष्पन होगा। और सबसे बड़ी बात एक और लॉजिक है कि भारत क्या उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत क्या है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश। आप देखेंगे तो ये पृथ्वी है, क्या है? इसको समझ जाएंगे, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर दो भागों में काटेंगे, ऐसे मान चलिए सेब है, इसको दो भागों में काट दिए, तो भारत को देखेंगे तो भारत का जो वो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है। और अभी जो सूरज है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अभी देखते हुए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, देखिए पसीना पसीना भी हो रहा है। तो गर्मी ज़्यादा इस टाइम पड़ता है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो उष्मा होता है, जब उष्मा होता है तो ये स्थल की तरफ जाता है, स्थल की तरफ जाता है, क्योंकि गर्म हवा यहाँ पे चल गया होता है।
स्थल की तरफ ये जाने लगता है। ठीक है। और एक और नियम है इसका इधर जाने का, एक और कारण फेरल का नियम। फेरल का नियम कभी आपको विस्तार से समझाएंगे। फेरल ने कहा था कि जो हमारी ये पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी होता है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। वो कहते थे फेरल कि जो हवा रहता है वो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा राइट साइड में बहता है। किसमें? राइट साइड में जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा रहता है वो अपने बाईं तरफ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, तो इधर क्या होगा? ये दाईं तरफ, भारत इधर गया तो ये हवा क्या होगी? इधर जाएंगी, इस साइड में चली जाएंगी। अब इतना समझ में आया ना आपको ये हवा कैसे जा रही है। अब इतना से बारिश नहीं होगा, इतना से बारिश नहीं होगा। अब इसको समझते हैं क्या होता है। इतना तक समझ गए। अब क्या होता है, अब भारत में अब देखेंगे भारत का स्ट्रक्चर तो जगह जगह पर्वतमाला है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल है, गारो खासी जयंती है असम में। क्या है? गारो खासी जयंती है असम में। ऊपर देखेंगे तो काराकोरम है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, जास्कर की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, अब मानसून जैसे यहाँ से चलता है, मानसून दो जगह आप सुने होंगे कि यहाँ पे अरब सागर से तो जाता ही है, पश्चिम बंगाल से भी जाता है। यही जो होता है, ये जो मानसून होता है तो ऐसे जाते जाते ऐसे यहाँ पे कुछ चला जाता है। अब यहाँ पे कैसे जाता है, ये वाला जो पहाड़ी है पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का, तो ये अपने साथ जो मानसून होता है वो अपने साथ पानी वानी ले लेता है। कैसे लेता है? पानी वानी पूरा भर लेता है। जैसे बैग वैग में आप कहीं जाते हैं ना शादी वादी में तो कपड़ा वपड़ा खूब रख लेता है, ऐसे मानसून पूरा बैग वैग में रख लेता है। क्या कहते हैं, पानी वानी हाथ में भी ले लेता है बाल्टी और चलने लगता है। ठीक है। और चलने लगता है, जब जाता है तो रास्ते में क्या होता है, पहाड़ी रहता है। क्या होता है, ये पश्चिमी पहाड़ है, पश्चिमी पर्वतमाला है, तो जैसे आता है ऐसे टकरा जाता है। अब जैसे ही आदमी टकरा जाता है, आप कभी बाल्टी उल्टी लेके जाते हैं, दोनों हाथ में टकरा जाता है तो क्या होता है, पानी छलक के गिर जाता है ना। वैसे इससे यहाँ पे पानी गिर जाता है। क्या होता है, यहाँ पे कुछ पानी गिर जाता है तो यहाँ पे खूब सारा बारिश होता है। क्या होता है, यहाँ पे खूब सारा बारिश है। यहाँ पे नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे भी जब आता है तो सबसे पहले पानी कुछ गिर जाता है। आप सुने होंगे कि एक क्वेश्चन बनता है कि केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। और आप ये भी सुनेंगे, जो आपके घर के लोग या साउथ इंडिया में रहते होंगे, मुंबई वगैरह में रहते होंगे, तो वहाँ सुनते होंगे खूब सारा बारिश होता है। अपने वहाँ की अपेक्षा वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो यही सब कारण है, वहाँ जो पहाड़ी होती है वहाँ से मानसून टकराता है और बारिश कर देता है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ रहती है, वहाँ भी ऐसे टकराता है तो पानी गिर जाता है। फिर ऊपर जाता है, अरावली से भी टकराता है तो पानी गिर जाता है। और अपने वाला जो मानसून अभी का जो बारिश हो रहा है अपने वहाँ, ये वाला कैसे आता है, यहाँ से जो मानसून बनता है वो सीधे इधर जाता है। फेरल के नियम के अनुसार सीधे राइट साइड में जाएगा। तो राइट साइड में जाने के कारण यहाँ पे असम में गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी है, यहाँ पे है। इससे जब टकराता मानसून तो क्या होता है, इधर घूम जाता है। क्या होता है, इधर घूम जाता है। इधर अपना बिहार है, यहाँ पे यूपी है, तो ये सारे क्या करता है, हम लोग वहाँ आके बारिश करते हैं। यहाँ टकराता है बारिश करता है, हम लोगों के वहाँ यहाँ पर भी हिमालय की श्रेणियाँ हैं। क्या करता है, इससे भी टकराता है और बारिश करता है हम लोगों के यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है बारिश का। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है, बारिश का है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे ही अपने वहाँ बारिश होता है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, देख रहे होंगे लोग बिया बैठाने जाते हैं। बिया बैठाने जाते हैं ना, कुछ लोग तो सेल्फी खिंचवाने के लिए जाते हैं। या वीडियो में देख रहे हैं ना, फोटो में, कि कुछ लोग ऐसे सेल्फी खिंचवाने के लिए गए हैं। तो ऐसा ही ऐसा है। ठीक है। और एक चीज़ और होता है, जो बादल होता है वो भारी होता है ना। यहाँ से जब बादल जो बनता है तो एक लेवल तक जाता है, एक ऊपर तक जाके रुक जाता है, फिर उसके बाद चलने लगता है। जिस चीज़ से टकराता है तो बारिश हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ सागर से क्या होता है, निम्न वायुदाब ऊपर उठता है, अपने साथ पानी लाता है, पानी नहीं भर के ऊपर चलता है, और जैसे पहाड़ों से टकराता है बारिश होना चालू हो जाता है। जैसे किसी पर्वत से टकराता है बारिश होना चालू हो जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि मानसून अभी क्यों आता है, जनवरी में क्यों नहीं आता, दिसंबर में क्यों आता है। तो इसका एक चीज़ शुरू में आपको बताया गया था कि अभी क्या स्थिति है, सूरज की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और अपना भी देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो अभी गर्मी का टाइम हो रहा है, गर्मी हो रहा है ना, तो गर्मी में उमस भी ज़्यादा होता है, तो सागर में उमस हो रहा है, और क्या हो रहा है, आके पर्वतों से टकरा रहा है और बारिश हो रहा है। तो ऐसे ही मानसून बनता रहता है, टकराता रहता है, बारिश होते रहता है, और एक टाइम आता है मानसून वापस चला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, मानसून का जो खोज किया था वो अरबी यात्री था, उसका नाम था हिपोलस। उन्होंने मानसून का खोज किया था। क्या किया था, मानसून का उन्होंने खोज किया था। तो एक चीज़ और बताते हैं आपको,
जो ये मानसून चलता है, मानसून जब जाता है तो 80% वर्षा करता है, लेकिन जब लौटता है तो बचा हुआ 20% वर्षा करते हुए वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्या कहते हैं कि मानसून, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। ज़्यादा दिन बाद वीडियो आया था, लगभग 1 महीने के बाद। कुछ पर्सनल काम में बिजी थे और बाकी कुछ लोगों का फ़ोन भी आता है, लेकिन अब लगातार वीडियो आपके पास आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।